मोक्षमार्ग प्रकाशित ग्रंथ में 8वां अध्याय उपदेश का स्वरूप और इसमें द्रव्यान योग के व्याख्यान का विधान ये विषय चल रहा है। पृष्ठ संख्या 284। इसमें एक पैरा हो गया है व्याख्यान के विधान में, द्रव्यान के व्याख्यान के विधान में। माने जीवादि द्रव्यों का श्रद्धान जीव को किस प्रकार होता है उसका जो व्याख्यान किया गया है, उसके जीवादि द्रव्यों के विशेष उनको युक्ति से बताना, दृष्टांत द्वारा बताना, हेतु द्वारा बताना, ये व्याख्यान का विधान है इसमें। अब यहाँ अगला पैरा चलता है। यहाँ मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के अर्थ जीवादि तत्वों का विशेष युक्ति हेतु दृष्टांत आदि द्वारा निरूपण करते हैं। मोक्ष मार्ग का श्रद्धान कराने के लिए क्या करते हैं? मोक्ष मार्ग का श्रद्धान हो जीव, तो मोक्ष मार्ग का श्रद्धान माने सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, ये मोक्ष मार्ग है ना। और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र का मूल सम्यक दर्शन है, ठीक है। सम्यक दर्शन के बिना ज्ञान सम्यक नहीं है और चारित्र भी सम्यक नहीं है। और सम्यक दर्शन का मूल है 7 तत्वों का श्रद्धा। जीवादि जो 7 तत्व हैं उनका श्रद्धा, इसलिए उन 7 तत्वों का जो स्वरूप है, जैसे जीवादि द्रव्यों को ऊपर कहा, वैसे ही जीवादि 7 तत्वों का स्वरूप वही बिल्कुल रिपीट किया, विशेष युक्ति हेतु और दृष्टांत आदि द्वारा उसका निरूपण करते हैं। आया समझ में? सम्यक दर्शन क्या है, सम्यक ज्ञान क्या है, सम्यक चारित्र क्या है, इसके इनके विशेष तो एक बात है, पर इनके मूल में क्या है? तीनों के मूल में क्या है? सम्यक दर्शन। दंसण मूलो धम्मो, ये जिन वचन है। और इसी यही आशय ये गाथा है इसमें दर्शन पाहुड़ में, तो अष्टपाहुड़ है ना, अष्टपाहुड़ में 8 पाहुड़ संकलित किए गए हैं, इकट्ठे किए गए हैं उसमें, उसका नाम अष्टपाहुड़ रखा है। पहले एक 60 पाहुड़ हुआ करता था, उसमें इसी में से 6 पाहुड़ थे और 2 पाहुड़ अलग थे। बाद में इसी को अष्टपाहुड़ कर दिया गया। तो उसमें सबसे पहला दर्शन पाहुड़ ही है। पाहुड़ का अर्थ है, समझ लो, ग्रंथ, प्रावृत कहते हैं उसे।
पाहुड़ माने प्रारब्ध। और जैसे समय सार है ना, तो इसका नाम समय पाहुड़, समय प्रारब्ध रहा, और उसका नाम समय सार। ठीक है, वो तो टाइटल है ग्रंथ का, उसमें कुछ भी विशेष नहीं है। तो यहाँ उसमें वो जो गाथा आई है उसमें ये बात लिखी है, दंसण मूलो धम्मो, यहीं से वो गाथा शुरू होती है। मुझे पूरी गाथा याद नहीं है। इसका मतलब धर्म का मूल सम्यक दर्शन है, और धर्म सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र है, या मूल में धर्म कहें तो चारित्र है। प्रवचन सार जी में 7 नंबर की गाथा है, चारित्रम खलु धम्मो, ऐसा करके आती है। धर्म जो है वो क्या है, वास्तव में चारित्र है, चारित्र ही धर्म है। चारित्रम खलु धम्मो, चारित्र ही धर्म है। अब उस धर्म का मूल क्या है, वो सम्यक दर्शन है। और सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, तीनों मिलकर के मोक्ष मार्ग है। समझ में आया ना? तो अब इसमें है सम्यक दर्शन कैसे हुए। सम्यक दर्शन हुए तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ हुए, और सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग भी नहीं है। ठीक है, तो सम्यक दर्शन का को बताने के लिए तो 7 तत्व का श्रद्धान को सम्यक दर्शन कहा जाता है। अगर 7 तत्व का श्रद्धान नहीं होगा तो सम्यक दर्शन नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अब 7 तत्व का श्रद्धान कैसे हुए, तो 7 तत्वों का स्वरूप बताया गया है, और वो स्वरूप कहाँ में बताया गया, द्रव्यान योग के शास्त्रों में। ठीक, और वो कैसे बताया गया, विशेष से, युक्ति से, हेतु से, दृष्टांत से। अब हेतु दृष्टांत वगैरह सब कल अपन ने चर्चा की थी। हेतु का मतलब होता है ऐसा क्यों, इसका जो जवाब है उसका नाम हेतु है। दृष्टांत को अपन जानते ही हैं। युक्ति माने जो नए प्रमाण हैं वे युक्ति हैं, या युक्ति माने उसमें तर्क वगैरह करना, उससे समझ अपन जो चर्चा यहाँ करते हैं ना, तो ये सब युक्ति का अपन सहारा लेते हैं कि नहीं लेते हैं, हेतु का सहारा लेते हैं कि नहीं लेते हैं। हाँ हाँ, जिस विधि से वो समझ में आए उसको युक्ति कहते हैं, और प्रमाणमय को भी युक्ति कहते हैं, क्योंकि वो प्रमाणमय से समझ में आती है बात। माने ये बात बताते हैं कि वस्तु अनेकांतात्मक है। प्रमाण क्या बताता है, वस्तु अनेकांत स्वरूप है, ये प्रमाण बताता है। समझ में आया कि नहीं आया, क्या कहा। हाँ, अनेकांतात्मक का मतलब क्या होता है, अनंत धर्म वाली। अनंत धर्म वाली। अनंत धर्म वाली माने क्या, कल बताया था। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, कि वस्तु अस्थि स्वरूप है, वस्तु नास्ति स्वरूप है। वस्तु एक स्वरूप है, वस्तु अनेक स्वरूप है। नित्य है, नित्य है। हाँ, वस्तु नित्य स्वरूप है, इसका मतलब है वस्तु अनेकांतात्मक है, ऐसा आशय है। अब वो अनेकांतात्मक वस्तु है तो उसमें से एक एक धर्म को एक एक नए विषय बनाता है, ऐसा आशय है। वस्तु तो जो है सो है अपने में, बस अनंत धर्मात्मक वस्तु तो है ना, पड़ी हुई वो वस्तु में। अब उसको जानने वाला जो ज्ञान है, या बताने वाला जो विकल्प है, भाषा है, शब्द है, वो उसमें से एक बार में एक कोई बताएगा ना, दोनों को एक साथ तो बता नहीं सकेगा, एक बार में एक को बताएगा। तो वो जो एक बार में एक को बताता है उसका नाम नय है। ठीक है, और वस्तु में दोनों बातें एक साथ हैं, नित्य नित्यपना एक साथ है, ये प्रमाण है। बोलो भैया, समझ में आया कि नहीं आया। हाँ जी, आगे। वहाँ एक बात तो ये हो गई।
दूसरी बात, स्व पर भेद विज्ञान आदि जिस प्रकार हों उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय करते हैं या वर्णन करते हैं, एक ही बात है। क्या कहा? भेद विज्ञान, स्वपर का भेद विज्ञान आदि जिस प्रकार हों उस प्रकार जीव अजीव का निर्णय करते हैं। कैसे कैसे होगा स्वपर भेद विज्ञान? उसका निर्णय कैसे करेंगे? जैसे समय सारजी शास्त्र है, तो उसमें जीव और अजीव को भिन्न बताया, तो जीव को जीव के स्वभाव से बताया और अजीव को वहाँ वर्णादिक रागादिक कहा ही अजीव है, इस प्रकार से भी बताया। एक बात। दूसरी बात कि इन दोनों के द्रव्य गुण पर्याय से भी बताया है। अभी जब मैं ये प्रवचन सार जी को देख रहा था तब मैं ये सोच रहा था कि ये जीव है ना, चैतन्य वस्तु जीव, ये जानता है, तो किसको जानता है? स्वयं को जानता है, पर को जानता है। कि किसी को नहीं जानता है। क्या कहा? किसी को नहीं जानता वो। क्यों? क्योंकि उसका कोई पर्टिकुलर ज्ञेय नहीं है। किसको जानता है? किसी को जानता है? कोई पर्टिकुलर ज्ञेय है उसका, मतलब किसी ज्ञेय से उसका संबंध है, तो किसी से कोई संबंध नहीं है। इसका मतलब वो किसी को नहीं जानता है। स्व कैसे भी संबंध नहीं है जी? स्व कैसे भी संबंध? यहाँ स्व की बात नहीं है, यहाँ तो पर की बात चल रही है। किसको जानता है? अपने को ऐसे ही प्रश्न आता है ना, मैं इसको जानता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, मैं ऐसा ये मानना ये सच्चा है कि झूठा है? ये बात। क्यों? क्योंकि मैं जो वस्तु हूँ मैं किसी को जानता ही नहीं हूँ, किसी को नहीं, मेरे किसी से कोई संबंध है ही नहीं, किसी ज्ञेय से मेरा संबंध है क्या? मैं तो जानता हूँ, मात्र जानता हूँ। अरे तो अपने में रह के जानता हूँ। हाँ जी, तो बच्चों को पढ़ा मात्र जानना मेरा काम। क्या काम है? मात्र जानना काम है। जानना किसको जानता है? इससे क्या लेना देना है? जानना काम है मेरा है? ऐसे बस ये मात्र जानना जिसका काम है, किसको जानता है? उससे उससे क्या लेना देना है? किसको जानता है, किसको नहीं जानता? मात्र जानता है, जानने रूप परिणमित तो होता है, अब वो जीव है, बाकी सब अजीब है। जानना कैसे कहेंगे? उसकी पहचान कराएगा, उसको जानना कहेंगे। क्या पहचान जानने की? जानने की पहचान बाद की बात है, पहले तो ये समझना है अपन नहीं जानते हैं क्या? मैं आत्मा हूँ तो मैं जानता हूँ क्या? नहीं जानता। यहाँ देखो क्या है, ये जो इतनी बात चली ना अभी, इसमें मुख्यता किस बात की है? इसमें इस बात की मुख्यता है कि पर से मेरा कोई संबंध नहीं है और पर से संबंध को निरस्त करके मेरा संबंध मुझसे ही है। तो ऐसा मैं वो क्या हूँ कि जिसमें पर का संबंध है ही नहीं, सब संबंध को निरस्त कर दिया है। जब ये जानन स्वभावी वस्तु, ये जाने स्वयं जाने, तो इसके जानने के जो विषय जो ज्ञेय हैं उनसे ही संबंध निरस्त कर दिया, तो अब किससे संबंध रहा मुझे बताओ? स्त्री पुत्रादि के, धन धान्य के, ये तो दुनिया कहती है कोई संबंध नहीं है, कोई संबंध नहीं है, भैया सब छूट जाता है? जब इसके जानने से कोई संबंध नहीं है, सबको निरस्त कर दिया, ऐसा वो जीव द्रव्य है, बाकी सब क्या है?
घी। हाँ जी, इस तरह इससे क्या होगा, इस पर कोई भेद विज्ञान को कारण होगा। लिखा है ना यहाँ पे, तो ऐसे ही बताते हैं इसमें। क्या कहा वो 300, देखो वो दृष्टांत भी मैं बता दूंगा आपको। समय सारथी शास्त्र में 356 से 365 तक 10 गाथाएं आई हैं, बहुत प्रसिद्ध गाथाएं हैं, आप लोगों को याद आ जाएंगी। कौन सी? कलई वाली, कलई दीवार की नहीं है, वो यही तो है, गे ज्ञान की बात तो ये है। कलई कलई की है, दीवार दीवार की है। ज्ञान ज्ञान का है, गे का नहीं है, गे गे का है। गे का ज्ञान से क्या संबंध है? ऐसे स्वपर भेद विज्ञान। आइए, हाँ जी, उस प्रकार जीव जीव का निर्णय करते हैं तथा वीतराग भाव जिस प्रकार हो उस प्रकार आश्रवादिक का स्वरूप बतलाते हैं। आश्रवादिक का स्वरूप माने आश्रव को कैसा बताते हैं? आश्रव बंध का स्वरूप जीव जीव का बता दिया। आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्ष, ये 5 तत्व है ना। तो ये 5 तत्व कैसे बनते हैं कि ये जो जीव और अजीव दो हैं ना, इनके आपस में जो कारण कार्यपना है, उस कारण कार्यपने से ये 5 तत्व बनते हैं। ठीक है, तो वो कारण कार्यपना कैसा है कि उधर वो कर्म का उदय है और कर्म के उदय में ये जीव राग द्वेष रूप होता है। ठीक, तो राग द्वेष रूप होता है तो फिर इसको नवीन कर्म का बंध होता है, आश्रम बंध होता है। ठीक है, और ये राग द्वेष रूप न हो, नहीं हो तो कर्म का बंध, आश्रम नहीं होगा, बंध नहीं होगा। हाँ जी, तो संबर निर्जरा होंगे। तो इस जीव को क्या करने योग्य है? परद्रव्यों से संबंध जोड़ करके राग द्वेष करने योग्य है ये नहीं है। तो राग द्वेष करने योग्य नहीं है, ये जानेगा तब क्या करेगा? राग द्वेष न हो, माने वीतराग भाव होए, तो उसके लिए इनकी तरफ जाना ही नहीं है, इनमें राग द्वेष करना ही नहीं है। तो राग द्वेष कैसे नहीं होंगे? अपने स्वरूप में रहेगा तो राग द्वेष नहीं होंगे। इस प्रकार से आश्रवादी का स्वरूप बताया। आगे समझ में। और वहां मुख्य रूप से ज्ञान वैराग्य के कारण जो आत्म अनुभवादिक हैं उनकी महिमा गाते हैं। आत्मानुभव है ना, ये आत्मानुभव ज्ञान वैराग्य का कारण है। आत्मानुभव के बिना ज्ञान नहीं होगा, आत्मानुभव के बिना वैराग्य नहीं होगा। ज्ञान वैराग्य का कारण कौन रहा? आत्मानुभव। उस आत्मानुभव की महिमा पाइए। समय सारथी शास्त्र में अनेक कलश ऐसे आए, संबर अधिकार में भी आया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। क्या ज्ञान माने? देखो, ज्ञान और वैराग्य का जोड़ा है। ये जो निर्जराधिकार है ना समय सारथी शास्त्र में, वहाँ यही तो बताया है, ज्ञानी को भोग निर्जरा के कारण ऐसा कहा जाता है ना, वहाँ लिखा है ये, ज्ञानी को भोग बंध के हेतु नहीं है। बंध के हेतु नहीं है, इसका मतलब निर्जरा के हेतु है, ऐसा लिखा है।
तो बंध के हेतु क्यों नहीं है? उसमें अपनापन है। क्योंकि ज्ञानी ज्ञान वैराग्य संपन्न है। ज्ञानी ज्ञान वैराग्य से अभी बताता हूँ, मैं बता रहा हूँ, ज्ञान वैराग्य को बताने के लिए मैंने ये बात कही। क्या बोला मैंने? ज्ञान वैराग्य से संपन्न है। हाँ, ज्ञानी ज्ञान वैराग्य से संपन्न है और ज्ञान और वैराग्य का जोड़ा होता है। देखो, ज्ञान का मतलब क्या हुआ? यथार्थ ज्ञान होना, द्रव्य सात नौ पदार्थ स्वपर का ज्ञान होना, ठीक है। जो स्वपर का ज्ञान है, अगर वो स्वपर का सच्चा ज्ञान है तो वो सच्चा ज्ञान वैराग्य का कारण है, माने वैराग्य ज्ञान का फल है। क्या कहा? वैराग्य ज्ञान का फल है। हालांकि वो एक ही समय होता है, जिस समय ज्ञान होगा उसी समय वैराग्य होगा, उसमें दो समय नहीं है। फल कैसे है? वैराग्य का मतलब विरक्त होना। तो जब पर को पर जाना है और स्व को स्व जाना है, और स्व कैसा है कि स्व तो आनंद का घन है, आनंद पिंड है, आनंद का ज्ञानानंद स्वरूप है, ऐसा जाना तो स्व को जाना। क्या कहा? स्व को जाना ना, पर से भिन्न जाना ना, स्वतंत्र जाना ना, निरालंब जाना ना, अनंत सामर्थ्य संपन्न जाना ना, ज्ञान और आनंद का घनपिंड जाना ना, ऐसा जाना तो जाना स्व को, और पर से भिन्न जाना है। तो पर से भिन्न जाना है तो पर को पर जाना क्या नहीं जाना? तो पर में जो पहले आसक्ति थी, रुचि थी, वो रहेगी क्या? और स्व में जो पहले रुचि नहीं थी वो अब रुचि होएगी क्या नहीं होएगी? होएगी। बस पर में अरुचि होना, अनासक्ति होना, स्व में रुचि होना, इसका नाम वैराग्य है। क्या कहा? कैश नोच कर लेना, इसका नाम वैराग्य नहीं है। घर बार छोड़ देना, इसका नाम वैराग्य नहीं है। बोलो। हैं जी? तीनों माने? हाँ जी। जब जोड़े की बात आती है तो इधर समय ज्ञान जोड़ा मान के, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, चार। हाँ जी, अभी आप कह रहे हो कि ज्ञान और वैराग्य एक साथ होता है। हाँ जी, हाँ जी। देखो, अभी मैंने वैराग्य का लक्षण क्या बताया? अभी चारित्र की बात ही नहीं आई है। चारित्र माने स्वरूप में रमणता, ठीक है। अब ज्ञानी जो युद्ध में खड़ा है, भोगों में पड़ा है, वो ज्ञान वैराग्य संपन्न है। अभी उसके यहाँ चारित्र कहाँ है? नहीं, अरती आई है, वो ठीक है, नहीं वो ठीक है, लेकिन वो क्या है, वो जब नहीं तो वो दिखाई देता है तभी उसको चारित्र कहा जाता है भैया। सब अपेक्षाओं से बातें हैं। यहाँ ज्ञान वैराग्य का मतलब क्या है, इतना समझना, बस ये बात है। रुचि किसका लक्षण है? चारित्र का नियम किसका लक्षण है? रुचि होना, नहीं होना। हाँ जी, हाँ, वो चारित्र की विशेषता है, रुचि होना नहीं होना, जिसकी रुचि है मतलब, लेकिन उसको यहाँ उतना विशेष नहीं लिया। देखो, 6 डाला में अपन पढ़ते हैं, पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, रुचि शब्द आया कि नहीं आया? तो एक मैंने अभी बोला कि नहीं बोला? आप में रुचि, आप में रुचि, अपनी महिमा, आया कि नहीं आया? तो अब वो आपको वो रुचि जो है वो किसका क्या है, किसका लक्षण है? भैया हम उसको कुछ नहीं कह सकते, लेकिन उसको
अपन एकदम कि ये कह देंगे ये चारित्र है, तो वो प्रकट में चारित्र नहीं है। समझ गए ना? गौण रूप से उसे चारित्र का लक्षण कहा जा सकता है, बस ये है, इतनी बात है। स्व की रुचि, लेकिन वास्तव में अपनी जब रुचि कहो, महिमा कहो, अपनी महिमा आना, अपने तत्व की, अपनी वस्तु की महिमा आना, मैं ऐसा हूं। और रुचि होना एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं है। उसी का नाम वैराग्य है यहाँ पर। बोलो समझ में आया क्या? वैराग्य कहो, महिमा कहो, रुचि कहो, सब एक ही बात है। वैराग्य मतलब केवल वो पर की अपेक्षा से उसको वैराग्य कहा रहे थे, विरत हो गया है उससे, पर से विरत हो गया है, ठीक है। और स्व की अपेक्षा से कहो, रुचि कहो, उसको महिमा कहो, परिणाम एक ही प्रकार का है, उसके नाम दो हैं, ठीक है। स्व में रुचि, स्व की महिमा यों कहो, या पर से विरत कहो, और विरत होने का मतलब है वैराग्य। आया समझ? मतलब जो आसक्ति पहले पर में थी, जो एकत्व बुद्धि थी, जो पकड़ थी, वो छूट गई है, इसका नाम वैराग्य है। ज्ञानी ज्ञान वैराग्य संपन्न होता है। आया समझ में? और वो वैराग्य का लक्षण बताने के लिए 197 नंबर की गाथा है निर्जरा अधिकार में। आज या कल के व्याख्यान में डॉक्टर साहब के में ये चर्चा आई थी, यद्यपि वहाँ कर्ता कर्म अधिकार चल रहा है। तो उसी गाथा की चर्चा आई थी, और उसमें दृष्टांत आता है मुनीम का, और रहस्यपूर्ण चिट्ठी में भी मुनीम का दृष्टांत दिया है, और प्रसाद सिद्ध उपाय में 22 नंबर की गाथा है, उसकी टीका में भी वही दृष्टांत दिया है मुनीम का। जैसे मुनीम होता है, तो मुनीम तो जो है वो उसको तो महीने के महीने पगार मिलती है, ठीक है, लेकिन वो उस सेठ के काम को कैसा करता है, जैसे उसका घर का काम हो, उसी का कारोबार है। और बहुत से लोग तो जान नहीं पाते हैं कि सेठ कौन है और मुनीम कौन है। और ये मैं वास्तविक बात बता रहा हूँ ना आपको। मैंने देखा है ये, यहाँ एक फर्म थी इंद्रगंज चौराहे पर, वो बिल्डिंग वगैरह तो अभी भी है। तो जब मैं इधर एजी ऑफिस में नहीं आया था, मेरे ग्रेजुएशन हो गया था, तो उसके बाद थोड़े समय के लिए मैंने भी 1-1.5 साल वहाँ नौकरी की थी। उनके यहाँ एक एजेंसी थी दवाइयों की, 2-3 कंपनियों की थी। एक उस समय ICI कंपनी थी, एक मर्क एंड डूम नाम से थी, एक रोश कंपनी, आज भी है रोश कंपनी को। तो 3-4 कंपनियों का उनके पास वो काम था, सीमेंट का भी काम था, कई एजेंसी थी उनके पास। और ये अमूल दूध आता है ना, पाउडर वाला डिब्बा, उसका भी था। और इन चीज़ों की उस समय बड़ी शॉर्टेज रहती थी। ये बामौर की जो फैक्ट्री थी ना सीमेंट की, उसकी एजेंसी उनके पास थी। तो मुझे वो दवाई का काम सौंपा गया था, सब पूरा उसका स्टॉक मेंटेन करना और उनको जो भी आए उसको विक्रय करना, तो मेरा ये काम था। एक आदमी सीमेंट के काम के लिए रखा हुआ था, और कुछ हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट्स थे, साबुन वगैरह के, उनकी भी उनके पास एजेंसी थी। तो एक आदमी वो हिंदुस्तान लीवर के प्रोडक्ट्स के बेचने के लिए, तो वो सेल करने के लिए जाता था, ऑर्डर लेने के लिए जाता था, उनको सप्लाई की जाती थी वहाँ से। इस तरह कई लोग वहाँ काम करते थे।
और वहाँ 2 व्यक्ति और थे विशेष। एक तो गद्दी पर बैठता था, वो लिखा पढ़ी करता था, किसका आया किसका गया, किसका लेना है किसका देना है, मनी अकाउंट का था। और एक हम जैसे 3-4 लोग थे, उन सब के ऊपर था वो हेड। और वो हेड जो है, उस समय हम तो 20-22-21 साल के थे, 20-21 साल के, और वो रहे होंगे 50-1 साल के। तो वे बाजार में घूमते थे वसूली वगैरह करने के लिए और भी काम के लिए। तो लोग मालिक को नहीं जानते थे, बहुत से दुकानदार जिनको माल सप्लाई, वो उन्हें जानते थे। उनका नाम था राधेश्याम गुप्ता, शायद गुप्ता थे, शायद शर्मा थे, क्या थे, राधेश्याम नाम था। तो लोग ये समझते थे कि यही मालिक है, और असली मालिक को वे जानते ही नहीं थे। असली मालिक तो इसका केबल अलग बना हुआ था, और वो ये जो वो रिवॉल्विंग चेयर जो होती है उनकी उस समय उनके पास थी, 1971-72 की बात बता रहा हूँ। और उसमें अपने बैठते थे और सिगरेट पीते रहते थे वे अपने, और बस कुछ नहीं करते रहते थे। नहीं तो केवल कंपनी वाले जो आते थे उनसे बातें करते थे, बाकी सब कारोबार वे मुनीम लोग चलाते थे। उसमें वो मुनीम जो हेड राधेश्याम, लोग बहुत से लोगों के मुँह से मैंने सुना था कि हम तो इन्हें सेठ की समझते हैं, हमें मालूम ही नहीं कौन है इनका मालिक है, हम तो इन्हें मालिक समझते हैं। अब उन्हें क्या मिलता था? सैलरी मिलती थी उन्हें, और वो ऐसे ही बात करते थे वहाँ दुकान पे आकर के। कभी कभी तो फ़ोन पे उनसे इतना लेना है उतना देना है, फलाना चेक नहीं आया, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। और बैंकों से जो काम होता है ना, सबको सबके थे, मतलब सारे काम भी करते थे अकेले, मैनेजमेंट नहीं गया। हाँ पूरा था, मतलब हम लोगों को भी वो ही देखते थे, सारा काम उनके हाथ। तो लोग बाहर के लोग भी ये समझते थे मालिक है, और वे अपना अपना मैं करके बात करते थे, जैसे मेरे मालिक है। लेकिन उनको क्या श्रद्धान था, ये मेरा है सब ये। ऐसे ही ज्ञानी जो है वो मुनीम की तरह होता है, वो दृष्टांत दिया है उसमें। करता हुआ भी नहीं करता है, नहीं करता हुआ भी करता है। बोलो ऐसा है कि नहीं है? करता हुआ भी करता है उसका नहीं है, और नहीं करता है तो भी करता है कि नहीं करता है? ऐसी दशा ज्ञानी की होती है कि वो बाहर में करता हुआ दिखाई देता है, लेकिन उनका कर्ता नहीं बनता है, मालिक नहीं बनता है, स्वामी नहीं बनता। जैसे मुनि वो उसका मालिक नहीं बनता है। अपने को मालिक अनुभव करता है कि मुनि नहीं करता है। और जो मालिक है वो तो अंदर बैठा हुआ अपने केबिन में, वो कुछ करता नहीं है। वो कुछ नहीं करता है तो भी करता है कि नहीं है? पूरा उसका उस प्रकर में जितना भी जो कुछ भी है ये मेरा है, उसका स्वामी है कि नहीं है? बोलो। और उस समय में उस आदमी की बड़ी मतलब दौरा था उस आदमी का, मालिक का, जबरदस्त, ये समझ लो जबरदस्त फन थी, ऐसा समझना। तो यहाँ कहते हैं वहाँ मुख्य रूप से ज्ञान वैराग्य के कारण जो आत्म अनुभवादिक हैं उनकी महिमा गाते हैं। उनकी महिमा गाई गई है इसमें। अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने खूब कलश लिखे हैं इसके, आत्मानुभव की महिमा के, आत्मा की महिमा के, ये समझना। तो ज्ञान और वैराग्य समझ में आया भैया? मैंने इससे मतलब सिद्ध होता है कि ज्ञान और वैराग्य का जोड़ा है। देह मन वाणी ज्ञानावरणादि का 8 कर्म, ये तो सब भिन्न है। राग आत्मा का स्वरूप नहीं है, पुण्य पाप के भाव वो आत्मा का स्वरूप नहीं है।
ख्याल में आया ना? जो जीव ऐसा जानता है और अपने ही द्रव्य में अहम करता है, आत्मानुभव करता है, वो ज्ञान और वैराग्य संपन्न होता है। उस ज्ञान और वैराग्य का कारण कौन है? आत्मानुभव, वो उसका कारण है। स्वसंवेदन, स्वसंवेदन का हो, आत्मानुभव का हो, एक ही बात। तथा द्रव्यान योग में निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता हो, वहाँ व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। देखो ये बात आई है, ये बात बहुत जोरदार बात है। क्या कहा? निश्चय अध्यात्म उपदेश की प्रधानता है। यूँ यूँ पढ़ो इसको। द्रव्यानुगम के कौन से उपदेश की प्रधानता है? हाँ जी, निश्चय के उपदेश की प्रधानता है, अध्यात्म के उपदेश की प्रधानता है। अध्यात्म माने क्या? अध्यात्म माने अधि धन आत्म, दो शब्द मिलकर के अध्यात्म बना है। अधि माने आत्मा अधिक है जिसमें, अधिक का मतलब मुख्य है जिसमें। आत्मा को आत्मा की ही मुख्यता बतानी है, अन्य की मुख्यता नहीं बतानी है। समझ में आया कि नहीं आया? अगर आत्मा को आत्मा की मुख्यता नहीं बताई जाएगी तो आत्मा आत्मानुभव कैसे करेगा? और आत्मानुभव के बिना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कैसे होंगे? और सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के बिना संसार कैसे छूटेगा? इसलिए द्रव्यान योग में आत्मा की महिमा बताने के लिए, अध्यात्म का उपदेश देने के लिए, निश्चय का उपदेश देने के लिए क्या कहते हैं? देखो, उसकी मुख्यता होती है और व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। माने क्रियाकांड को क्या कहते हैं? भैया इससे कुछ नहीं होने वाला, इससे कुछ नहीं होने वाला, ये कुछ भी कार्यकारी नहीं है, है? ये तो एक के बिना जीरो के समान है। कहाँ कहा जाएगा इसको? द्रव्यान योग में। ये विधान नहीं है उसका, उसमें कोई क्या करे? तो साधन तो बोला है जी, जो मन कसाय रूप परिणाम होते हैं, हाँ जी, उसको शुद्ध परिणामों का साधन तो बोला है भैया। वे अपने आप होते हैं, जब जिस योग्यता होती है तब तो कौन करता है उसे? अपने आप होते हैं। अब जो होते हैं तो उनका ज्ञान कराया गया है, करने का उपदेश नहीं है अध्यात्म में, वो उसमें द्रव्यान योग में। क्या कहा? समझ में आया ना? कौन करे उनको? हमें तो ये समझ में ही नहीं आता है। हमारी बुद्धि इतनी पहनी नहीं है भैया, हमें समझ में ही नहीं आता है? हमें तो ये समझ में आता है कि करे कौन? कोई करने वाला नहीं है, वो तो अपने आप हो रहे हैं। जब जीव की योग्यता पकती है, कालब्धि आती है ना, तो वो सब बातें अपने आप बन जाती हैं। यहाँ तो केवल पुरुषार्थ का निर्णय करने का उपदेश देते हैं बस, तो तुम भैया ये करो, ये करने योग्य है। और वो भी क्यों किया और किसको उपदेश? क्या उपदेश केवल पात्र जीव को ही है, अपात्र को कौन उपदेश दे? इसी में आगे अन्नों में अधिकार में आया। जैसे एक इंद्री से लेकर के और असंगी पंचेंद्री तक के जीव हैं, तो वे पात्र हैं क्या? लिखा है इसमें पंडित जी साहब ने, ये वे नहीं है पात्र। अच्छा, अब जरा आगे बढ़ो। अब जो संगी पंचेंद्री हैं उसमें त्रियंच गति के जीव हैं, नार की हैं, वे पात्र हैं क्या? कि वे भी पात्र नहीं हैं। तो कौन पात्र हैं? कि मनुष्य जीव हैं, वे ही पात्र हैं।
अब हम मनसीजमों में भी आओ। अब तमाम जो बाहर घूम रहे हैं तो किसको पकड़ के लाए भैया यहाँ पे? कौन पात्र हैं? चिन्ह आदि का मात्र है कि भैया जिसको रुचि है, जिसे जिनवाणी की महिमा आती है, जिसको तत्व की रुचि, मतलब लगता कोई अद्भुत बात है, ये अद्भुत बात है, वो उसका पात्र है बस, और कोई पात्र नहीं है। और जिसे वो अद्भुत लगेगा तो उसकी कसाई की मतलब अब क्या परिणाम सुधारने हैं, वो तो परिणाम सुधर गया ना उसका। कौन लाए उसे? उस परिणाम को, पहले उस परिणाम को लाओ साहब, वो साधन है उसका। ये तो वही बात होगी, पहले निमित्त को लाओ साहब, उससे कार्य होएगा। बिल्कुल एक जैसी बात है, आइडेंटिकल है। जैसे निमित्त से कार्य होना माना ना, तो वो क्या करते हैं, तो ये निमित्त इकट्ठे करो, इनसे कार्य होगा, इनसे कार्य होगा। भैया जैसा कार्य होने योग्य हो वैसा निमित्त बाहर में उस काल में मौजूद रहता ही है, उसमें क्या करेंगे। ऐसे जिसकी पात्रता पकी है तो उसके परिणाम अपने आप वो सुधरे हुए होंगे ही होंगे, उसमें कोई क्या करेगा है? वो तो अभी व्यवहार के ही कथन है। हाँ जी, हाँ मतलब व्यवहार ढंग का निषेध करें तो उसका निषेध तो अपने आप ही हो जाएगा। देखो क्या कहते हैं, वहाँ व्यवहार धर्म का भी निषेध करते हैं। जो जीव आत्मानुभव का उपाय नहीं करते और बाह्य क्रियाकांड में मग्न हैं, उनको वहां से उदास करके, कैसे उदास करके, कि भैया एक क्रियाकांड, माने क्रियाकांड छोड़ने की नहीं कहते, उदास करके, माने वहां से उदास होना। पहले क्या था कि उसमें रुचि थी, अब वहां से वो रुचि हट जाना, क्रिया नहीं छोड़ना। क्रिया छोड़ने की बात थोड़ी करते हैं कि क्रिया का निषेध करते हो, ये लिखेंगे आगे पंडित साहब इसमें प्रकरण में। पर वो क्रिया करते हुए भी ये जानना कि जब तक मैं अपने को जान करके अपने स्वरूप का अवलंबन नहीं करूँगा तब तक मुझे मोक्ष मार्ग नहीं होगा, हैं। तब उससे वो उदास होता है। उदास होने का मतलब ये थोड़ी है मंदिर छोड़ के चला जाए, ये उदास होना नहीं है, ये तो द्वेष बुद्धि है, ये तो निश्चयभास है, ये तो पागलपन है। उनको वहां से उदास करके आत्मानुभव आदि में लगाने को व्रतशील संयम आदि का हीनपना प्रकट करते हैं, है कि आत्मानुभव के बिना इनकी कोई वो नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है। व्रतशील संयम आदि की क्या वैल्यू है? कोई वैल्यू नहीं है। किसके बिना? आत्मानुभव के बिना। जिनके आत्मानुभव होते हैं उनके ही वे व्रताधिक सच्चे होते हैं, और जिनके आत्मानुभव नहीं हुए और वे व्रताधिक करते हैं तो क्या कहा उनको समय सारथी शास्त्र में? बाल व्रत और बाल तप, पुण्य पाप अधिकार में देख लेना क्या कहा। बाल व्रत बाल तप जानते हो ना, ये बच्चे होते हैं ना, देखा देखी करते तो गुड्डा गुड़ियों को ब्याह करते हैं ना, वे क्या है? तो वे गुड्डा गुड़िया के ब्याह काहे के ब्याह है? ऐसे ही वे बाल व्रत बाल तप वे गुड्डे गुड़िया के ब्याह की तरह हैं। आया क्या नहीं आएगा? वहाँ लिखा भैया ऐसा, बाल व्रत बाल तप। बाल माने अज्ञानी, बाल का मतलब ये स्पष्ट किया है, अज्ञान अर्थात सम्यक ज्ञान का, सम्यक दर्शन का अभाव, उसका नाम अज्ञान, ऐसा कहा। व्रतशील संयमादि का हीनपना प्रकट करते हैं। वहाँ ऐसा नहीं जान लेना, देखो कि इनको छोड़कर पाप में लगना, ऐसा नहीं जान लेना।
उदास उदास कराने का मतलब है उनकी रुचि छोड़ करके, क्रिया नहीं छोड़नी, रुचि छोड़ना। पहले उसमें रुचि थी, अपन नहीं देखते हैं। अपन यहाँ आएंगे बड़े भाव से और ये और वो और बड़ा भक्ति, ऐसा लगेगा जैसे हमारे जैसा कोई भक्त ही नहीं है और जैसे भगवान हमारी सुन ही रहे हैं। बिल्कुल भैया, भगवान के कान ही नहीं है, वे क्या सुनेंगे? आंखें नहीं है, वे नहीं देखते हैं। कान नहीं है तो सुनते भी नहीं है वे। क्या कहा? नहीं लेकिन इनको ऐसा लगेगा अपने को, अरे भैया देखो कैसी भक्ति कर रहे हैं, जैसे भगवान मेरी सुन रहे हैं, मेरी सुन रहे हैं। मेरे जैसा भक्त कोई दूसरा नहीं है, मैं और भगवान बस बस। अब क्या है, आमने सामने, और तीसरा सारी दुनिया अलग और मैं और मेरे भगवान, ऐसा लगे। भक्ति में बड़ा तन्मय, और जो शब्द बोल रहे हैं ना, उनके शब्दों का अर्थ क्या है यही पता नहीं है। वो प्रक्षाल पाठ है ना, वो प्रक्षाल पाठ में आज वो अभिषेक चल रहा था, उसमें प्रक्षाल पाठ में उसमें कहा भेद का लक्ष्य छोड़ करके और अभेद का लक्ष्य करो। अब पूछो किसी से, ये सब रोजाना पढ़ते हैं उसको कि भैया इसका अर्थ क्या है? मुझे दोहा याद नहीं आ रहा, ये शब्द आते हैं क्या? अभेद के लक्ष्य को भेद के लक्ष्य को छोड़ करके अभेद का लक्ष्य करो। भैया भेद क्या है और अभेद क्या है जरा बताना, कोई नहीं बता पाएगा। और ऐसे एक नहीं कई शब्द हैं जिनकी खबर ही नहीं है। तो यहाँ कहते हैं देखो, वहाँ ऐसा नहीं जान लेना कि इनको छोड़कर पाप में लगना, क्योंकि उस उपदेश का प्रयोजन, कौन सा उपदेश? ये जो अध्यात्म का उपदेश है, इसका प्रयोजन अशुभ में लगाने का नहीं है, शुद्धोपयोग में लगाने को शुभोपयोग का निषेध करते हैं। आया कि नहीं आया ख्याल? भैया अशुभोपयोग तो संसार का कारण है ही है, शुभोपयोग भी संसार का कारण है, मोक्ष का कारण नहीं है, इसलिए उसका कोई लाभ नहीं है। एक है समय होगी, आगे चर्चा करें।